गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे चैनल ईजीएस्ट मैथ्स में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम सीबीएसई क्लास 7th की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं अभी, और लास्ट वीडियो में हमने 4th चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम चैप्टर नंबर 5 देखेंगे, लाइंस एंड एंगल्स। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। यू ऑलरेडी नो हाउ टू आइडेंटिफाई डिफरेंट लाइन्स, statement and angles in a given shape. Can you identify the different line segments and angles formed in the following figures? ठीक है, फिगर्स आपको कुछ दिए हुए हैं, इसमें आपको लाइन एंगल्स निकालने हैं। Can you also identify whether the angles made are actual or obtuse or right? Recall that a line statement has two endpoints. जो आपकी लाइन होती है वो क्या रखती है, टू एंड्स पॉइंट होते हैं उसके। इफ़ वी एक्सटेंड द टू एंड पॉइंट्स इन आइदर डायरेक्शन endlessly we get a line. Thus we can say that a line has no end point. On the other hand, recall that a ray has one end point, namely its starting points. जबकि एक कोई रे होगी तो उसका ओनली एक ही पॉइंट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट वो कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक, आपको पता नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लुक एट द फिगर्स गिवन बिलो। एग्जाम्पल्स के लिए आपको ये फिगर्स देखने हैं। हेयर फिगर 5.2 फर्स्ट शोज एज अ लाइन सेगमेंट, फिगर 5.2 सेकेंड शोज अ लाइन, एंड फिगर 5.2 थर्ड इज दैट ऑफ अ रे। A line segment PQ is generally denoted by the symbol PQ bar. A line PQ के ऊपर जो लाइन खींची होती है उसे हम बोलते हैं PQ bar. A line AB is denoted by the symbols AB bar, and the ray OP is denoted by OP, और उसके ऊपर रे का ऐसा साइन आ जाएगा। ठीक है, गिव some examples of line segments and rays from your daily life and discuss them with your friends. मैथमेटिक्स का सेकंड इसका देखिए। Again, recall that an angle is formed when lines or line segment meet in figure 5.1. Observe the corners. These corners are formed when two lines or line segment intersect at a point. For example, look at the figure given below. Figure 5.31, a segment AB and BC intersect at B from angle ABC, and again line segment BC and AC intersect at C to form angles ACB, and so on. Whereas in figure 5.3, second lines PQ and RS intersect at O to form four angles POS, SOQ, QOR, ROP. An angle ABC is represented by the symbol angle ABC. Thus in figure 5.31, the three angles formed are angle ABC, angle BCA, and angle BAC. And in figure 5.32, the four angles formed are angle POC, angle SOQ, angle QOR, and angle POR. You have already studied how to classify the angles as acute, obtuse, or right angles. While referring to the measure of an angle ABC, we shall write M. Angle ABC is simplify angle ABC. The context will make it clear whether we are referring to the angle or its measure. रिलेटेड एंगल्स क्या होते हैं, देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जब भी किसी दो एंगल्स का आपके पास सम 90 डिग्री आ जाए तो उन्हें हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, आर दीज टू एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री। आपको दो डायग्राम दिए हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड को आप पहले देखिए। इनका एंगल का आप सम करेंगे तो 30 + 60 = 90 डिग्री। तो ये एंगल आपके कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इसलिए यस। उसके बाद देखिए थर्ड और फोर्थ जो है आपका 35 और 65 डिग्री। तो इनका आप सम करेंगे तो ये आपके पास आएगा 100 डिग्री। 100 डिग्री इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो दीज एंगल्स आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स।
Whenever two angles are complementary, each angle is said to be the complement of the other angles. In the above diagram, the 30-degree angle is the complement of the 60-degree angle and vice versa. ठीक है, ये आपको डिस्कस करना है कि इनमें से क्या क्या आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, कौन से नहीं है. ठीक है, अब आते हैं आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल्स. सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री देन दैट एंगल इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स. देखिए, जैसा कि आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, 60 डिग्री और 120 डिग्री, इसको आप प्लस करेंगे तो 180 डिग्री, तो ये आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे. लेकिन 68 डिग्री और 112 डिग्री, तो ये आपके पास होगा 70 80 100. हाँ, ये भी 180 डिग्री है, तो दोनों आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल है. ठीक है, ऐसे आपको दो फिगर्स और दिए हुए हैं. थर्ड फिगर देखिए, 100 + 80 डिग्री, तो ये भी 180 डिग्री. और इधर से आप देखेंगे कि 135 और 45, तो ये भी आपके पास 180 डिग्री. डू यू नोटिस दैट द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल इन ईच ऑफ द अबव पेयर्स comes out to be 180 degrees. Such pairs of angles are called supplementary angles. When two angles are supplementary, each angle is said to be supplement of the other. ठीक है, फिर इसको आपको डिस्कस करना है, इसको देखना है, क्वेश्चन को दिए हुए हैं आपको. उसके बाद देखिए आप एडजेंट एंगल. लुक एट द फॉलोइंग फिगर्स. आपको कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, इनको देखना है. एट बोथ द vertices A and B, we find a pair of angles are placed next to each other. These angles are such as they have a common vertex, they have a common arm, and the non-common arms are on either side of the common arm. Such pair of angles are called adjacent angle. Adjacent angle have a common vertex and a common arm, but no common interior points. ठीक है, उसके बाद आपको कुछ डायग्राम दे रखे हैं, इसको आपको देखना है. लीनियर पेयर. लीनियर पेयर क्या होता है? अ लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल हुज नॉन कॉमन साइड्स आर अपोजिटरी. इन फिगर 5.11 में देखिए आप क्या है. Above, observe that the opposite rays, which are the non-common sides of angle 1 and angle 2, form a line. Thus, angle 1 plus angle 2 amount of 180 degree. The angles in a linear pair are supplementary. Have you noticed models of a linear pair in your environment? Note carefully that a pair of supplementary angles from a linear pair when placed adjacent to each other. Do you find examples of linear pair in your daily life? ठीक है, ऑब्जर्व अ वेजिटेबल चॉपिंग बोर्ड और अ पेन स्टैंड. ठीक है, आपको एक डायग्राम में आपको क्या दिया हुआ है 5.12 में, एक तरफ तो आपको वेजिटेबल चॉपिंग बोर्ड दिया हुआ है, उससे वेजिटेबल कट होती हैं, और एक तरफ पेन स्टैंड दिया गया है. वर्टिकली अपोजिट साइड. वर्टिकली अपोजिट साइड क्या होता है? देखिए, नेक्स्ट टेक टू पेंसिल्स एंड टाई देम विद अ हेल्प ऑफ अ रबर बैंड एट अ मिडल एशो इन फिगर 5.4. आपको दो पेंसिल लेनी है, उनको बीच में से रबर के द्वारा आपको रबर बैंड से आपको बांध देना है, और उनके बीच में आपको ऐसे एंगल डिनोट करने हैं. लुक एट द 4 एंगल्स फॉर्म्ड. एंगल 1, 2, 3 एंड 4. एंगल 1 इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 3. एंगल 2 इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4. वी कॉल एंगल 1 एंड एंगल 3 अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. कैन यू नेम द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल? डज एंगल 1 appear to be equal to angle 3? Does angle 2 appear to be equal to angle 4? Before checking this, let us see some real life example for vertically opposite angles. ठीक है, इनको देखने के लिए हम कुछ रियल एग्जांपल्स ले लेते हैं. आपको डायग्राम दिए हुए हैं. You find that angle 1 and 3 have interchanged their positions and so have angle 2 and 4. This has been done without disturbing the position of lines. Thus, angle 1 is equals to angle 3 and angle 2 is equals to angle 4. We conclude that when two lines intersect,
द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स सो फॉर्म्ड आर इक्वल। ठीक है, जब आपके दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो उनके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेट अस ट्राई टू प्रूव दिस यूजिंग ज्योमेट्रिकल आइडिया। लेट अस कंसिडर टू लाइन्स एल एंड एम। ठीक है, फिगर 5.17 आपको देखना है। इसके अंदर आपको टू लाइन्स दी हुई हैं, कौन कौन सी, एल एंड एम। वी कैन अराइव एट दिस रिजल्ट थ्रू लॉजिकल रीजनिंग एज फॉलो। लेट एल एंड एम बी टू लाइन्स विच इंटरसेक्ट एट क्यू making angles 1, 2, 3 and 4. We want to prove that angle 1 is equals to angle 3 and angle 2 is equals to angle 4. Now angle 1 is equals to 180 degree minus angle 2. ठीक है, सिंपली हम देख सकते हैं, since angle 2 and 3 form a linear pair, so angle 2 and plus angle 3 is equals to 180 degree. Therefore 180 की जगह हमने क्या लिखा, एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 से एंगल 2 कैंसिल हो गया और एंगल 3 किसके बराबर आ गया, एंगल 1 के बराबर। ठीक है, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल 2 एंड इज इक्वल्स टू एंगल 4। इसके बाद आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें आपको एक फिगर दिया हुआ है, इसको आप आइडेंटिफाई करना और उसके बाद इसके आंसर लिखने हैं। 5 पेयर्स ऑफ एडजंक्ट एंगल, 3 लीनियर पेयर्स, 2 पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज है, ये आपको सॉल्व करनी है। उसके बाद देखिए पेयर्स ऑफ लाइन। पेयर्स ऑफ लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, ये आपका वाई है, एक जाली जो नॉर्मल हमारे घर में होती है वो है, और एक ब्लैक बोर्ड है। ठीक है, the blackboard on the stand, the letter Y made up of line segments and the grill drawer of window. What do all these have in common? They are examples of intersecting lines. Two lines L and M intersects if they have a point in common. This common point O is the point of intersection. जो आपका जो पॉइंट होगा जिस पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वो आपको क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक फिगर आपको दिया हुआ है 5.20, ए सी एंड बी इंटरसेक्ट। दो लाइन दी हुई हैं ए सी और बी सी, किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, आपके पी पर। ठीक है, ए सी एंड बी सी इंटरसेक्ट एट सी, ए सी एंड ई सी इंटरसेक्ट एट सी। ट्राई टू फाइंड अनदर 10 pairs of intersecting line segments. Should any two lines or line segments necessarily intersect? Can you find two pairs of non-intersecting line segment in figures? Can two lines intersect in more than one point? Think about it. इसके बाद आता है आपके पास ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होता है, यू माइट हैव सीन अ रोड क्रॉसिंग टू और मोर रोड्स और अ रेलवे लाइन क्रॉसिंग several other lines. This gives an idea of transversal. A line that intersects two or more lines at distinct point is called a transversal. ठीक है, एक नेक्स्ट फिगर आपको दिया हुआ है। इन द फिगर 5.22 P is a transversal to the line L and M. ठीक है, L और M को दोनों को कर रहा है। इन फिगर 5.23 the line P is not a transversal though it cuts two lines L and M. Can you say why? Angles made by a ट्रांसवर्सल। इन फिगर 5.24 है, फिगर 5.24 का आप ध्यान से देखिए, इसमें दो लाइन दी हुई हैं आपको एल एंड एम। इसके बाद ये जो आपकी लाइन पी है इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। देखिए इन फिगर 5.24 you see lines L and M cut by transversal P. The 8 angles marked 1 to 8 have their special names. ठीक है, इसको आप बहुत ध्यान से देखिए। इंटीरियर एंगल्स क्या है, एंगल 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 आपके क्या कहलाएंगे, इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स क्या कहलाएंगे, 1 to 7, 8, 1 to 7, 8 आपके एक्सटीरियर एंगल्स हैं। पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स 1 and 5 आपके क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और 2, 6, 3, 7 देखिए 2, 6, 3, 7 ये फिगर को देखकर इसको समझने की कोशिश कीजिए। और 4, 8
पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हैं? 3645, 3645। पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, देखिए एग्जाम्पल को 18 और 27 हो जाएगा इधर, ठीक है। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल 3 and 5, 4 and 6, 3 and 5, 4 and 6। इसका देख नोट दिया हुआ है आपको, सॉरी ट्रांसवर्सल हमने पढ़ रहे थे। इसके बाद एक नोट आ गया आपके पास, नोट देखिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स लाइक 1 and 5 in figure 5.25 include different verticals are on the same side of the transversal, and third point है are in corresponding positions above or below, left or right relative to the two lines। ठीक है, अल्टरनेटिव एंगल्स आपको समझाने के लिए उसने अलग अलग डायग्राम बना के समझाया हुआ है। ठीक है, अब आपको इनको अगले जो एंगल्स दिए हुए हैं आपको इनको ट्राई करना है। उसके बाद देखिए ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। डू यू रिमेंबर what parallel lines are? They are lines on a plane that do not meet anywhere. Can you identify parallel line in the following figures? 5.27 में आपको कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, लेटर्स दी हुई हैं, लिफाफा ये दिया हुआ है, एनवलप। उसके बाद देखिए ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस गिव्स राइज टू क्वाइट इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स। ठीक है, ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस गिव राइज टू क्वाइट इंटरेस्टिंग रिजल्ट। इसके बाद डू दिस दिया हुआ है आपको, एक ये डायग्राम बना के इसको आपको ट्राई करना है। दिस एक्टिविटी illustrates the following facts: if two parallel lines are cut by a transversal, each pair of corresponding angles are equal in measure। ठीक है, आपको बहुत ध्यान रखना है। if two parallel lines are cut by a transversal, each pair of corresponding angles are equal in measure। We use a result to get another interesting results. Look in figure 5.29. When T cuts the parallel lines L and M, we get angle 3 is equals to angle 7, vertically opposite angles, but angle 7 and angle 8 corresponding angles, therefore angle 3 is equals to angle 8। You can similarly show that angle 1 is equals to angle 6. Thus we have the following result: if two parallel lines are cut by a transversal, each pair of the alternate interior angles are equal। ठीक है, डायग्राम समझाया हुआ है आपको। सिमिलरली क्या हो जाएगा, इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। इसके बाद एक एक्टिविटी दी हुई है, चेकिंग फॉर पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस को चेकिंग करने के लिए क्या करते हैं, देखिए, इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल, then you know that a transversal give rise to the pair of equal corresponding angles, equal alternate interior angles and interior angles on the same side of the transversal being supplementary. When two lines are given in the any method, when two lines are given, is there any method to check if they are parallel or not? You need this skill in many life oriented situations. A draftsman uses a carpenter's squares and a straight edge ruler to draw this statement 5.30. He claims they are parallel. How? Are you able to see that he has kept the corresponding angles to be equal? Thus, when a transversal cuts two lines such that pairs of corresponding angles are equal, then the lines have to be parallel. Look at the letter Z. The horizontal segment there are parallel because the alternate angles are
equals. When a transversal cuts two lines such that pair of alternate interior angles are equal, the lines have to be parallel. ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन को आपको ड्रॉ किया हुआ है फिगर 5.32 देखिए, एक लाइन एल ड्रॉ की हुई है, कहाँ है ये एल है, ये पी है और इसका ट्रांसवर्सल क्या है एम है। देखिए गौर से इसको, ड्रॉ अ लाइन एम परपेंडिकुलर टू लाइन एल, अगेन ड्रॉ अ लाइन पी सच दैट पी इज परपेंडिकुलर टू एम, thus P is perpendicular to L. You find P parallel to L. How? This is because you draw P such that angle 1 and angle 2 is equals to 180 degree. Thus, when a transversal cuts two lines such that pair of interior angles on the same side of the transversal are supplementary, the lines have to be पैरेलल। इसके बाद आपको एक्सरसाइज 5.2 दी हुई है, ठीक है। इसके बाद आपको स्टेट द प्रॉपर्ली दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट। और भी पैरेलल तो आपका एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा, ठीक है, तो ठीक है ट्रू है। ये मतलब आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, और अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आए, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, तो आप कमेंट में जाकर के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, कि पूछ सकते हैं कि मैम ये वाला क्वेश्चन हमें पूछना है, तो उसका वीडियो बनाकर मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगी, ठीक है। ये इस तरह हमारा क्लास 7 CBSE का चैप्टर नंबर 5 आज कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, वीडियो समझ में आई, तो प्लीज़ इसे लाइक करके जाइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।